हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के ऐसे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार थे, उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 2, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की जितनी भी घटनाएं लिखित हैं उनको इतिहास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण काल के अंदर मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। शिकार करके और मानव पेट पालता था। क्वेश्चन नंबर है 4, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 5, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आग की बात करें तो पुरापाषाण काल हो जाएगा, अगर पहिए की बात करें तो नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सबसे पहले जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो मिले थे सुरकोटदा के अंदर। सुरकोटदा कहाँ पे है वर्तमान में? तो गुजरात के अंदर है। और सबसे पहले यहाँ से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना। इधर उधर व्यापार करते थे और उसके माध्यम से ही अपना गुजारा करते थे। क्वेश्चन नंबर है 9, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो घर बने हुए हैं वो ईंटों से बने हुए हैं, पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर है 10, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल के अंदर सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। क्वेश्चन नंबर है 11, और हड़प्पा के समय में कपास की फसल को सींडन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 12, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने जो अवंती है उसको जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 13, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध साम्राज्य जो है वो छठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो आपको पता होगा 16 जो है महाजनपद हुए थे, उनके अंदर मगध जो महाजनपद है वो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर है 14, किस शासक को सेनिया यानी कि नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को सेनिया या नियमित व स्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता है। बिंबिसार की काफ़ी विशाल सेना थी और काफ़ी विशाल सेना अपने साथ में रखते थे। क्वेश्चन नंबर है 15, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर है 16, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी बिंबिसार की, और उसके बाद में इसको ही अजातशत्रु को ही इसके पुत्र ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर है 17,
विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली के अंदर प्रथम गणतंत्र जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 18, महाजन पदों का उदय कब हुआ था? तो महाजन पदों का उदय तो आपको बताया है 6वीं शताब्दी में हुआ था। और सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? तो वो था मगध। तो ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 19, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजन पदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती स्तुत में जो है 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में पहला जो यूरोपीय आक्रमण हुआ था वो यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 ईसा पूर्व जो है भारत पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह के ऊपर। तो ये जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर है 22, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो यूरोप और भारत के बीच में वास्को डी गामा ने 1498 के अंदर खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 23, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो मैंने आपको बताया है पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट बंदरगाह, वहाँ पे वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो प्रथम जो वायसराय बनकर आया था वो आया था 1505 ईसा पूर्व में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है। 1505 ईसा पूर्व में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था पुर्तगाली वायसराय बनकर। क्वेश्चन नंबर है 25, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो अपनी जो व्यापारिक पहली कोठी जो खोली थी वो कोचीन के अंदर स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर है 26, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपी आए थे? तो डच जो है पुर्तगालियों के बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर है 27, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कार्नेलियस हाउटमैन जो व्यक्ति हैं वो सबसे पहले पहुंचे थे डचों के अंदर। जो डच यात्री थे वो सबसे पहले आए थे कार्नेलियन हाउटमैन। क्वेश्चन नंबर है 28, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 ईसा पूर्व में मसूलीपट्टनम के अंदर डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 29, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए थे? तो डचों ने जो है औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए थे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर है 30, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 31, तो इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड की महारानी थी, उसने इसकी स्थापना की थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर है 31, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो मैंने आपको बताया है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये अधिकार दे दिया था कि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके और व्यापार कर सकते हैं, व्यापारियों को ये अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर है 32, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो शुरू के अंदर 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्वेश्चन नंबर है 33, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर है 34, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर है 35, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी?
तो सूरत के अंदर 1608 ईसा पूर्व में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। क्वेश्चन नंबर है 36, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम किले की स्थापना जो है वो फ़रुखसियर ने की थी। फ़रुखसियर मुगल बादशाह थे, इन्होंने ही फोर्ट विलियम किले की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 37, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था अच्छी तरह से। 1757 की लड़ाई हुई थी प्लासी की, उसके अंदर अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और उसके बाद में अंग्रेज़ों के हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर है 38, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद दिल्ली पर नियंत्रित कर लिया था। तो बक्सर का युद्ध भी आपको याद रखना है, 1764 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 39, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता शहर की नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी थी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। कोलकाता शहर की नींव जॉर्ज चारनोक नामक एक व्यक्ति ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर है 40, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है वो सूरत 1668 के अंदर बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर है 41, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। 40 प्रश्नों के जो हैं 5 पेज हैं, उसके माध्यम से हम 200 जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेंगे। तो एक पेज जो है 40 क्वेश्चन का हो चुका है और 40 क्वेश्चन का अगला पेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जो है चूड़ियाँ मिली थी, काली जो चूड़ियाँ हैं उसके नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था और जुते हुए हल भी इसके अंदर मिले थे। तो साक्ष्य भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 4, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में अभी हमने पढ़ा है अलंकरण वहाँ से प्राप्त हुआ है ईंटों का। क्वेश्चन नंबर है 5, सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो यहाँ पे आपको स्नानघर कर लेना है, वो मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 6, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आद्य शिव देवता का चित्र जो है मुद्रा के ऊपर अंकित किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। क्वेश्चन नंबर है 7, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, या एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टिल्ला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 8, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरें पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो बैल जो है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन प्राप्त हुआ है, पशु के रूप में जो है बैल को सबसे ज़्यादा माना जाता था। उत्खनन से प्राप्त जो मोहरें हैं उनके ऊपर पशु का प्रकीर्णन बैल उसका सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर है 9, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है और लोथल जो है ये एक बंदरगाह भी है और ये गुजरात के अंदर स्थित है ये स्थान। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 10, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 11,
किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 12, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस नामक व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर है 13, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर है 14, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुर्णिक भी कहा जाता था अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर है 15, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म का काफ़ी बड़ा अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर है 16, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी और ये जो उदयन थे ये अजातशत्रु के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर है 17, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु 429 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और ये जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर विराजमान हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 18, धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? तो धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शासन ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर है 19, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो वेद जो हैं वो हिंदू धर्म के आधार हैं। वेद आपको पता होंगे कितने हैं? तो वेद 4 हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 20, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद और पुराण जो हैं हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों के रूप में जाना जाता है और काफ़ी शुद्धतम ये पुस्तकें हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी पवित्र पुस्तकें हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 21, पौंडीचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1674 ईसा पूर्व में फ्रांसीसी मार्टिन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, पौंडीचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 22, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो अंग्रेजों ने 1761 ईसा पूर्व में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले जो हैं वो भारत के फ्रांसीसी गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर है 24, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था? तो पौंडीचेरी की संधि के बाद जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है वो समाप्त हो चुका था। क्वेश्चन नंबर है 25, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए थे? तो डेनिश कंपनी ने 1868 को अपने जो अधिकार है वो अंग्रेजों को बेच दिए थे डेनिश कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर है 26, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 के अंदर पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री है वो कोचीन के अंदर पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर है 27, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? तो आदिल शाह नामक एक व्यक्ति था, शासक था, उससे बीजापुर जो है अल्बुकर्क ने छीन लिया था। अल्बुकर्क एक पुर्तगाली व्यक्ति थे और इन्होंने 1510 के अंदर गोवा छीन लिया था आदिल शाह से। क्वेश्चन नंबर है 28, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल जो हैं वो ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत आने वाले पहले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर है 29, मद्रास के संस्थापक कौन हैं? तो मद्रास के संस्थापक फ्रेको मोर्टिन थे। क्वेश्चन नंबर है 30, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 31, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 22 जून 1757 ईस्वी में हुआ था और ये जो युद्ध है ये अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 32, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है? तो मीर जाफ़र को
कर्नल क्लाइव का गिदड़ भी कहा जाता है। तो मीर जाफ़र ने काफ़ी बड़ा धोखा भी किया था, तो इसलिए इसको कर्नल क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर है 34, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 35, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादुल्ला खां ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 36, जुझार सिंह की राजधानी थी? तो जुझार सिंह की राजधानी ओरछा थी। क्वेश्चन नंबर है 37, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैसूर शक्ति की आधारशिला हैदर अली ने रखी थी, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। क्वेश्चन नंबर है 38, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली जो अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो हुई थी सूरत के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 39, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? तो 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने राजधानी के रूप में स्वीकार किया था गोवा को, और 1510 में, तो आपको पता होगा 1510 में अल्बुकर्क ने जीता था आदिल शाह से। क्वेश्चन नंबर है 40, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा था, जो 1505 में भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे ज़्यादा जो धातु का उपयोग हुआ है हड़प्पा वासियों के द्वारा वो तांबे का हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 2, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था हड़प्पा के निवासियों को। क्वेश्चन नंबर है 3, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो ताम्र युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर है 4, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन। तो आपको मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, मैं पहले भी करवाया हूँ, अब भी ये दोबारा से बता दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर है 5, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज में सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे। क्वेश्चन नंबर है 6, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा के सिंधु का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर है 8, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर है 9, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं व्यापार करना था। क्वेश्चन नंबर है 10, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे की धातु की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 11, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर है 12, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर है 13, महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 14, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 15, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे। क्वेश्चन नंबर है 16, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 17, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है?
तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हुए हैं वो पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 18, सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़े स्तूप, बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर है 19, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जो जन्म है वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 20, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर है 21, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ICS की परीक्षा लेने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ICS की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 22, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर के काल में स्थापित हुआ था, पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 23, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थता तथा हस्तक्षेप जो नीति है वो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर है 24, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1781-82 के अंदर, 1799 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1799 के अंदर जो है ये युद्ध हुआ था और उसके अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर है 25, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर है 26, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 27, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 28, फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 29, लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहा करता था? तो बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को। क्वेश्चन नंबर है 30, सर जॉर्ज बारलो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दासों के व्यापार पर रोक लगाती थी सर जॉर्ज बारलो ने। क्वेश्चन नंबर है 31, सर जॉर्ज बारलो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वेलोर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 32, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मिंटो प्रथम के समय 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 33, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 में संगोली की संधि नेपाल के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर है 34, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? तो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर है 35, यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो आंगल वर्मा जो युद्ध हुआ था, ओंगल और म्यांमार युद्ध हुआ था, वो खत्म हो चुका था यंदाबू की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 36, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है? तो अल्मीडा जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब से आया था और ये प्रथम मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर है 38, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हमला किया था। क्वेश्चन नंबर है 39, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था?
तो दाहिर जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था। क्वेश्चन नंबर है 40, मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो सिंध एवं मुल्तान दो जो ऐसे क्षेत्र थे जिसको मोहम्मद कासिम ने सर्वप्रथम जीता था। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 2, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर है 3, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और इसको ऋषियों का वेद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा जितनी भी वैदिक संस्कृति है उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो राज चिन्ह में लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर है 6, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर है 9, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। क्वेश्चन नंबर है 10, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र के लिए सबसे पहले पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था ऋग्वेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 11, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का जो उपदेश है वो बिंबिसार के समय में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 12, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर है 13, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? तो जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 14, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है अशुभ। क्वेश्चन नंबर है 15, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु नामक स्थान पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 16, शून्यता का सिद्धांत किस बुद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत दिया था और ये बुद्ध के काफ़ी बड़े दार्शनिक भी थे। क्वेश्चन नंबर है 17, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली नामक एक व्यक्ति थे, वह महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 19, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 20, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी के अंदर महावीर जैन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 21, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुकतगीन ने पहला तुर्की आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर है 22, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी जो है वो सुबुकतगीन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर है 23,
महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी गजनी का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर है 24। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1001 से लेकर 1027 मध्य तक जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर है 25। 1001 ईसा पूर्व में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो जयपाल के साथ हुआ था। प्रथम हिंदू शाही वंश के थे और उनके साथ पहला आक्रमण का जो सामना हुआ था महमूद गजनवी का। क्वेश्चन नंबर है 26। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो गजनवी ने मुल्तान पर 1006 ईसा पूर्व में हमला किया था। क्वेश्चन नंबर है 27। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतेह दाऊद जो हैं वह मुल्तान के शासक थे जब गजनवी ने हमला किया था। क्वेश्चन नंबर है 28। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया गया है। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ पे सोने की मूर्ति और जो भी सामान थे वो लूट के लेकर गए थे महमूद गजनवी अपने साथ। क्वेश्चन नंबर है 29। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुल्तान को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 30। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 31। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी 1192 में। और प्रथम युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी तराइन के युद्ध के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 32। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया? तो अफ़गानिस्तान ले गया था। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन नंबर है 33। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। क्वेश्चन नंबर है 34। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर है 35। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो सबसे पहले जो है बख्तियार खिलजी ने, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी जो था, और इसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर है 36। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? तो बख्तियार खिलजी 1206 ईसा में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर है 37। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित थे? तो महमूद गजनवी जो थे यमनी वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर है 38। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर है 39। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। क्वेश्चन नंबर है 40। मोहम्मद गोरी की हत्या की थी? मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर नामक एक व्यक्ति ने की थी।